हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था डाइस के क्वेश्चंस पे एंड इस क्लास को मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ। एंड आप अपने दोस्तों को बोलिए कि वो यहाँ पर आकर परचेज करें, सब्सक्रिप्शन लें और रीजनिंग अच्छे से सीखें। तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि डाइस होता क्या है, कितने तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे इसको यूज किया जाता है और किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, पहले थोड़ा सा हम लोग इस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की जब आप बात करें डियर, तो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, इसको एक बार देख लीजिए सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच नंबर इज अपोजिट टू द फेस विद नंबर 5। 5 के अपोजिट क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए कि ये जो दो पासे दिए हैं, इन दो पासों में आपको कितने नंबर कॉमन दिए हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर कॉमन। तो जितने नंबर कॉमन दिए हैं उसी के हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप यहाँ पर देखिए आपको दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, दैट इज 1 एंड 5। 1 एंड 5, तो क्या होगा, बचा हुआ नंबर बचे हुए के अपोजिट होगा, यानी 4 जो होगा वो अपोजिट होगा किसके, 6 के। तो माय डियर एक चीज तो क्लियर हो गया कि 4 अपोजिट हो गया 6 के। अब 1 और 5 किसके अपोजिट होंगे, जो बचे हुए नंबर दैट इज 2 एंड 3। तो 5 के अपोजिट पूछा है, तो 5 के अपोजिट या तो 2 जाएगा या 3, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको यहाँ दी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी। बट ये याद रखिएगा, ये कभी कंफर्मेशन नहीं होती। अगर आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए होते 6, 2, 4, फिर आपको दिया होता नन ऑफ दीज या कांट डिटरमाइन, तो आपका आंसर नन ऑफ दीज या कांट डिटरमाइन ही हो जाता। ये क्लियर है एंड कंफर्मेशन है। चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या है, जब आपसे कह दिया जाए नन नंबर इज कॉमन। वैसे तो आप इसको टाइप 2 कह लीजिए या हम इसको कह सकते हैं दिस इज टाइप 3। एक तरीके से टाइप 3 भी है। टाइप 3 क्यों है, क्योंकि 2 नंबर कॉमन 1 नंबर कॉमन, तो हम इसको थर्ड टाइप ले लेते हैं, दैट इज टाइप 3 नन नंबर कॉमन। अब नन नंबर कॉमन में आपको क्या करना क्या है कि आपको बताना है कि अगर कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उस केस में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको पहले ये समझना है टाइप 3 में। माय डियर सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है एंड क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको कोई भी पासा, दोनों पासों में से दोनों पासों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। पहले वाले में 1 2 5 है एंड 6 3 4 है। तो आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले चेक करना है कि पासा जो है आपका वो स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड। तो जब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखिए डियर, हमें यहां पर क्या दिख रहा है, कोई भी नंबर कॉमन दिख नहीं रहा। और जब कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा तो सबसे पहले जब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो एक चीज देखिएगा, 5 और 2 मिलकर आपका 7 हो गया और ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। कैसा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। और जब ये नॉन स्टैंडर्ड है तो दूसरा पासा भी नॉन स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड तो दूसरा भी स्टैंडर्ड, अगर एक नॉन स्टैंडर्ड तो दूसरा भी नॉन स्टैंडर्ड। तो यहां देखिएगा नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि यहां मिलकर आपका कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर। अब आप यहां पर देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम कंफर्मेशन तो नहीं दे सकते, बट एक चीज क्लियर है कि हमें ये पता है कि 1 2 एंड 5 इन 3 नंबर के अपोजिट वो 3 नंबर होंगे जो दूसरे पासे में 3 4 6, यानी पहले पासे के नंबर दूसरे पासे के नंबर के अपोजिट होंगे। बट कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा ये हम कंफर्मेशन से नहीं बोल सकते। आपसे पूछा 4 के अपोजिट क्या होगा, तो माय डियर 4 के अपोजिट आपका क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। हम लोग कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। तो आंसर क्या हो गया, कांट डिटरमाइन, यानी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते आंसर क्या होगा, क्योंकि कोई भी एक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच नंबर इज अपोजिट टू द फेस विद नंबर 5, यानी कौन सा नंबर आपका 5 सरफेस के अपोजिट होगा। तो आपको करना क्या है, पहले चेक क्या करना है, मैंने हमेशा बताया कि फर्स्ट चेक कि पासा जो है वो आपका स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड। क्योंकि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड आपका कब एप्लीकेबल होता है माय डियर, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड आपका एक ही केस में एप्लीकेबल होगा। एक तो जब सिंगल पासा दिया गया होगा, और दूसरा केस ये होगा कि जब दो पासे दिए हो कोई भी नंबर कॉमन ना हो।
तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि ये 5 और 2 मिलकर कितना हो गया 7, एंड 3 एंड 4 मिलकर 7 हो गया। तो ये वाला पास आपका क्या हो गया नॉन स्टैंडर्ड हो गया। और नॉन स्टैंडर्ड पासे में हमें एक चीज तो क्लियर थी कि पहले पासे के 3 नंबर दूसरे पासे के 3 नंबर के अपोजिट होंगे, यानी 3, 4 एंड 6 ये पहला पासा था। अपोजिट होंगे 1, 2 एंड 5 के, यानी दूसरे पासे के नंबर के। अब देखिए यहां पर आपको सारे ऑप्शन दिए, यानी ये आपकी हो गई मजबूरी, या तो आप इसको मजबूरी का नाम दीजिए कि आपको एक आंसर करना है, या आप कह सकते हो ऑप्शनल बेस, ऑप्शन बेसिस पे आपको आंसर करना है। और जब ऑप्शन बेसिस पे आपको आंसर करना है तो ऑप्शन बेसिस पे आप आंसर कैसे करोगे? तो ऑप्शन बेसिस पे आप आंसर ऐसे करोगे बेटा, कोई भी नंबर किसी के अपोजिट आ सकता है, बट जब कभी भी आपको इस तरीके से फंसा दिया जाए, कभी भी इस तरीके से फंसा दिया जाए तो आपको एक आंसर तो करना है। और याद रखिएगा जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो और इस तरीके से आप फंस जाओ तो आप आंसर कैसे करोगे, अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रंट वाला फ्रंट वाले के अपोजिट होगा, टॉप वाला टॉप वाले के अपोजिट हो जाएगा, और राइट वाला राइट वाले के अपोजिट होगा। यानी अब देखिए फ्रंट फ्रंट के अपोजिट, टॉप टॉप के अपोजिट, और राइट वाला राइट वाले के अपोजिट, यानी 4 अपोजिट हो जाएगा 2 के, 5 अपोजिट हो जाएगा 3 के, और 1 अपोजिट हो जाएगा 6 के। यानी ये 3 नंबर इन 3 नंबर में से किसी के भी अपोजिट जा सकते थे, बट ये ऑप्शन बेस है। तो ऑप्शन बेस में आपसे पूछे 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट हमें कंफर्म है 3 होगा, 3 होगा। यानी इस केस में आपका जो ऑप्शन बना वो आपका ऑप्शन बनेगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये समझ में आया, बी यानी सेकंड। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए विच नंबर इज अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। यानी आपसे कह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए। अच्छा मुझे जल्दी से चेक करके बताइए आप सभी लोग कौन सा नंबर कॉमन है यहां पर। आई थिंक कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। अच्छा इन दो को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 5, इन दो को जोड़ेंगे रिजल्ट आएगा 10, और इन दो को जोड़ेंगे रिजल्ट आएगा 7 आ गया। अब फिर से आपका देखिए यहां 7 हो गया, तो दोनों ही पासे कौन से हो गए नॉन स्टैंडर्ड हो गए। दोनों ही पासे आपके क्या हो गए नॉन स्टैंडर्ड हो गए, और यहां सारे के सारे ऑप्शंस दे दिए। और अब जब आपका ऑप्शन सारे दिए हैं तो आपकी क्या हो गई मजबूरी हो गई, यानी एक आंसर करना है। तो अब आप कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे सोचिए। मैंने आपको सिखाया था टॉप वाला टॉप वाले के अपोजिट, फ्रंट वाला फ्रंट वाले के अपोजिट, और राइट वाला राइट वाले के अपोजिट। यानी इस तरीके से अगर आप देखें तो 1 अपोजिट हो जाएगा 5 के, 4 अपोजिट हो जाएगा 3 के, एंड 2 अपोजिट हो जाएगा 6 के। तो पूछा 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट होगा 3, यानी करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि डाइस होता क्या है, पूरा एक बार थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। फिर डाइस कितने तरह का होता है, सिंगल फिगर, डबल फिगर, मोर देन 3 फिगर या 3 फिगर, एंड लास्ट ओपन डाइस। सिंगल फिगर में हम लोगों ने पता कर लिया कि हम पता कर सकते हैं 3 सरफेस को देख के कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, बट अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो आपके जो सामने दिख रहे 3 नंबर है, पीछे जो नंबर है जो नहीं दिख रहे उनके अपोजिट कोई भी नंबर आ सकता है। फिर हमने देखा कि आपको जब 2 फिगर दिए गए उसमें सिंगल नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन, सिंगल नंबर में क्लॉकवाइज, 2 नंबर में रेस्ट ऑफ द डाइस वन अपोजिट टू द रेस्ट ऑफ द डाइस। एंड ओपन डाइस में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले देखिए आपको बताया कि अगर आपका नंबर कॉमन हो तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड है तो फर्स्ट का अपोजिट होगा डाइस 2, यानी जो पहला पासा दिख रहा है उसके अपोजिट होगा डाइस 2 के दिखे हुए नंबर, जैसे कि यहाँ पर था। बट ये आपका जैसे नॉन स्टैंडर्ड हुआ तो हमें एक चीज तो क्लियर थी, 1 4 6 में से कोई भी नंबर किसी के अपोजिट आ सकता था, कोई भी नंबर किसी के भी अपोजिट आ सकता था। 1 4 6 डाइस 1 था, 2 3 5 के अपोजिट कोई भी नंबर आ सकता था। बट यहाँ नॉन स्टैंडर्ड के साथ साथ ये ऑप्शनल बेस हो गया, हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि सारे ऑप्शन दे दिए। तो फ्रंट वाला फ्रंट वाले के अपोजिट, टॉप वाला टॉप के अपोजिट, और राइट वाला
राइट के अपोजिट हम लोग कंसिडर कर लेंगे। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग रुक करेंगे। आपसे कह रहा है विच नंबर इज अपोजिट टू द फेस विद नंबर 3। अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगर यहीं पर हम लोग एक चीज और समझ लें कि अगर यहां पर दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन ना हो और वो स्टैंडर्डाइज हो, तब आप क्या करोगे? जैसे ये तो सारे केस नॉन स्टैंडर्ड के थे, तो मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि आपके दो पासे दिए गए होते लाइक दिस, 2 3 1, अब एक पासा आपको मान लीजिए और दिया होता 4 5 6, तो देखिए ये भी आपका स्टैंडर्ड था, ये भी स्टैंडर्ड था नंबर के केस में। तो इस केस में आपको पता है स्टैंडर्ड है तो 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 एंड 1 के अपोजिट 6 होगा ही होगा। ये बात हमेशा याद, ये हमारी कहानी होती है किसकी? स्टैंडर्ड पास। खैर चलते हैं हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग आंसर कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आंसर मिलेगा। अगर आप पहला पासा और दूसरा पासा देखें तो यहां पर कितने नंबर कॉमन है? 5 कॉमन, यानी आप कह सकते हो 1 नंबर कॉमन। यहां पर कितने नंबर कॉमन है? 3 एंड 4 कॉमन, यानी आप कह सकते हो कि 2 नंबर कॉमन मिले। और ऊपर देखेंगे अगर तो पहले और तीसरे पासे में नन कॉमन। तो हम लोग किसको टारगेट करते हैं? 1 नंबर कॉमन वाले को। 1 नंबर कॉमन क्यों? क्योंकि आसान हो जाता है। 5 5 क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो घूमने के बाद आपको पहले पासे में क्या मिला? पहले पासे में आपको मिला कि आप 5 से कहां गए थे? 5 से गए आप 2 पर एंड 2 से आप गए 1 पर। फिर दूसरे पासे की बात करें तो 5 से आप गए 4 पर एंड 4 से आप कहां गए? 3 पर। तो अब आप देखिए 1 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट, 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट, 5 के अपोजिट हो गया 6। अब हमें यह पता करना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। तो ये हमें पता चल गया कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। पूछा क्या है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होगा 1। तो आप देखिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, यानी हमारा 3 के अपोजिट 1 आएगा, यानी ऑप्शन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्योंकि अभी जब हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे तो ओपन डाइस में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला। अभी आपसे पूछा है कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि पहले ये पता करो कि कितने नंबर कॉमन है। अगर कितने नंबर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, एक नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन या नन नंबर कॉमन, तो एक नंबर अगर कॉमन है तो आपको वही मेथड लगा देना है। अगर आप पहले 2 पासों की बात करेंगे, फर्स्ट 2 डाइस की, इसकी और इसकी, तो यहां पर कॉमन आपको क्या दिखा? 2 एंड 1 कॉमन दिखा। लास्ट 2 डाइस की बात करेंगे तो 1 2 6 में से कोई भी कॉमन नहीं दिखा। अब ऊपर देखिए, यानी अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड डाइस की बात करेंगे तो यहां पर कॉमन दिखा आपको नंबर 3, और जैसे 3 नंबर कॉमन दिखा तो आप 3 नंबर से क्लॉकवाइज घूमेंगे। 3 2 1, 3 2 1, इसमें भी आप क्या करेंगे? 3 2 5 4। तो आपने क्या किया? पहले वाले पास में आप गए 3 2 1, दूसरे पासे में आप गए 3 5 4। दैट मीन्स 1 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट, 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट, 3 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट हो। और जब 3 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 कैसे पता चला? क्योंकि 3 के अपोजिट, सॉरी 4 कह रहा हूं बेटा, एक मिस्टेक हो गया। 3 एंड 4 नहीं होंगे, 1 4
2 5 एंड 3 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मेरे मुंह से 4 निकल गया। 3 और 6 अपोजिट होंगे, यानी बचा हुआ नंबर हमेशा 3 के अपोजिट होगा, क्योंकि 3 के अपोजिट 3 थोड़ी ना होगा एक ही डाइस में, बचा नंबर होगा। तो आपसे पूछा 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट देखिए आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया, और मैंने बोला था कि अगर कोई भी ऑप्शन आपका सही ना हो तो आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज होना चाहिए था ऑप्शन, नन ऑफ दीज भी नहीं है यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है कि ऐसे केस में आपको कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करना है एग्जाम, क्योंकि अगर आपने टिक कर दिया तो एग्जामिनर आपको मार्क्स तो नहीं देगा, ये तो बात पक्की है। क्यों? क्योंकि आपने गलत ऑप्शन टिक किया, दैट मीन्स आपने गलत आंसर निकाला। अगर आप टिक नहीं करते तो दैट मीन्स वो कंसिडर करता है कि बच्चे को आंसर पता है और आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, तो टिक मत कीजिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है कि दिए हुए पासों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा सोच समझ के, ध्यान से, लॉजिक लगा के, कॉन्सेप्ट को समझ के, हर तरीके से तब आंसर करना है कि कौन सा पासा बन सकता है। ध्यान से देखो कौन सा पासा बन सकता है। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, पहले दो पासों में कौन सा नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है। अगले दो पासों में 3 और 5 कॉमन है, और फर्स्ट एंड लास्ट में नन कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, 1 नंबर कॉमन वाला पकड़ लेते हैं, और 1 नंबर कॉमन में आपका क्या दिया हुआ है, 1 से आप गए 6 एंड 2, 1 से गए आप 5 एंड 3। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, 1 से आप गए 6 एंड 2, नेक्स्ट आप गए 1 से आप गए 5 एंड 3। तो माय डियर 2 के अपोजिट आ गया 3, 5 के अपोजिट आ गया 6 एंड 1 के अपोजिट आपका कितना आ गया, 4। ये हमें कंफर्मेशन। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखिए 2 के अपोजिट 3 आना ही आना है, तो जो अपोजिट है वो कभी साथ में तो नहीं हो सकता। अब अगला आपको दिया है 5 के अपोजिट 6 आएगा ही आएगा, और 1 के अपोजिट 4 आना ही आना है। तो आपसे पूछा कौन सा पासा बन सकता है, तो याद रखिएगा वही पासा बनेगा जिसमें तीनों अपोजिट दिखेंगे, दिखेंगे तो नहीं बट बनेंगे। तो जो अपोजिट है वो कभी साथ में तो नहीं हो सकता, 2 एंड 3 अपोजिट है, कहीं साथ में है, ये देखो दूसरे पासे में साथ में होगा, ये पासा नहीं बन सकता। 1 एंड 4 अपोजिट है, कहीं साथ में है, हाँ जी साथ में है, ये पासा भी नहीं बन सकता। 5 एंड 6 साथ में है, हाँ जी है यहाँ पर, तो आपका ये वाला पासा भी नहीं बन सकता। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर कोई पासा बनाया जा सकता था तो वो था ऑप्शन डी, एंड डी इज द करेक्ट आंसर, और हमें ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ रुक करते हैं। तो यहां पर आपको 4 पासे दिए गए हैं, तो कह रहा है तो कौन सा चेहरा अक्षर बी वाले चेहरे के विपरीत होगा, यानी बी के अपोजिट क्या होगा। माय डियर नंबर दिए हो या लेटर दिए हो, प्रोसेस आपका सेम होगा। अगर आप पहला और आखिरी पासा देखो, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इसमें एक ही कॉमन है, दैट इज बी। बी से गए एफ डी, और बी से गए सी ए, बी से आप कहां गए थे एफ, एफ से कहां गए आप डी, अगला क्या हो गया, बी से आप गए सी, एंड सी से आप गए ए। तो ध्यान से देखो कौन सा नंबर किसके अपोजिट आ रहा है, ए अपोजिट आ रहा है डी के, एफ अपोजिट आ रहा है सी के, और बी अपोजिट आएगा किस लेटर के, दैट इज ई। तो बी के अपोजिट क्या मिला, बी के अपोजिट मिला ई, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप खुद देखिए कि आपने इस क्वेश्चन को कितना आसान कर लिया, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, क्लियरिटी भी हो। बढ़ते हैं बिना देरी किए आगे। स्टार चिन्ह वाले फलक के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। इस बार आपको लेटर नहीं दिया, नंबर नहीं दिया, बट आपको सिंबल्स दे दिए गए, और जब सिंबल्स आपको इस तरीके से मिलेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, स्टार के अपोजिट पूछा है। तो देखिए आप
कहाँ से इसको जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही नंबर कॉमन देखो, समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आपको दो नंबर देख के भी पता चल जाएगा या दो सिंबल्स देख के पता चल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पासे में आपका कौन सा सिंबल यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड पासे में कौन कौन से सिंबल आपके इक्वल दिख रहे हैं, मतलब सेम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हैश था, अगर आप इसकी बात करते तो आपका एंड भी था और स्टार भी था। और अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट की बात करते तो एट द रेट नहीं था, हैश नहीं था, परसेंटेज भी नहीं था, ठीक है ना। तीनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं था, नन हो गया। तो आप पहले दो पासों को ही पकड़ के आंसर निकाल। तो आपने क्या किया, जो कॉमन था उससे क्लॉकवाइज घूमना है। कॉमन क्या है, हैश, हैश क्लॉकवाइज घूम जाइए, परसेंटेज और एट द रेट। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको हैश से आप कहां पर गए, परसेंटेज पे, या परसेंटेज से एट द रेट। दूसरे में आप कहां गए, हैश। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, हैश एंड स्टार। हैश, हैश के बाद कहां गए थे आप, एंड पर गए थे, और एंड के बाद आप कहां गए, स्टार गए। तो अब आप देखिए कौन सा नंबर किसके अपोजिट हो सकता है, हमें थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। स्टार अपोजिट हो गया एट द रेट के, ये अपोजिट हो गया एंड के, परसेंटेज। और हैश अपोजिट होता अगर तो किसके अपोजिट होता, तो डॉलर के अपोजिट होता। आपसे पूछा क्या, स्टार के अपोजिट पूछा, और स्टार के अपोजिट आपका यहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, एट द रेट, यानी आंसर क्या। तो आपको समझ में आया, वन नंबर, टू नंबर, नन नंबर, एंड साथ ही आपको एक डाइस, दो डाइस दियो, तीन डाइस दियो या चार डाइस दियो, तो उस केस में भी आंसर कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया। आई नो इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट शुड बी क्लियर, मतलब ये क्लियर होगा, तो क्लियर होना चाहिए। इट इज क्लियर, पहले तो क्लियर है। इट विल बी क्लियर इन ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट ही ऐसा पढ़ाऊंगा। एंड शुड बी क्लियर, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो अच्छे से होना चाहिए। चलिए ओपन डाइस पे हम लोग थोड़ा सा दृष्टिकोण अपना समझेंगे, डालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन कितने तरीके से हो सकता है और कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब कभी भी आपको ओपन डाइस दिया होगा तो याद रखिएगा, ओपन डाइस के केस में बेटा लेफ्ट वाला हमेशा राइट वाले के अपोजिट होगा, चाहे वो कहीं भी हो, और रेस्ट ऑल्टरनेट अपोजिट होंगे। देखिए ये लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये वाला पिक्चर और ये वाला पिक्चर। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग समझने के लिए एक डॉट यूज कर लेते हैं। ये देखिए ये इसके अपोजिट, बॉक्स की बात करें तो बॉक्स बॉक्स वाले के अपोजिट होगा, और ट्राइंगल ट्राइंगल के अपोजिट, यानी ये इसके अपोजिट जाता है, ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक अपोजिट, और इसी तरह से लेफ्ट वाला राइट के अपोजिट। तो देखिए ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट, और ये बॉक्स बॉक्स वाला बॉक्स के अपोजिट। ये बात आपको ध्यान देनी है। ट्राइंगल आपका गया ट्राइंगल के अपोजिट, सर्कल किसके अपोजिट जाएगा, तो इसके लिए पहले ये समझ लो कि बॉक्स आपका बेटा बॉक्स के अपोजिट जाएगा, यानी इधर ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक अपोजिट गया। और ये जो आपका सर्कल था, ये गोल 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 गोल, ये आपका बेटा यहां पर जाएगा अपोजिट, यानी ये इसके अपोजिट, ऑल्टरनेट ये इसके अपोजिट, एंड ये बचा हुआ बचे हुए के अपोजिट किया। अब आप देखिए मैं आपको यहां नंबर दे रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको बताना है कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6। पहले हम लोग लास्ट वाले पिक्चर की बात करते हैं। अगर आप देखिए 1 और 6 अपोजिट हो जाएंगे, ये तो क्लियर है ना कि 1 और 6 कैसे अपोजिट होंगे, बचा हुआ नंबर बचे के अपोजिट, यानी लेफ्ट वाला राइट के अपोजिट, ऑल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट, यानी 2 के अपोजिट गया 4 एंड 3 के अपोजिट गया आपका 5। अब आप इसमें क्या करोगे, तो माय डियर एक चीज देखो, हम सबसे पहले टारगेट किसको करेंगे, 1 को करेंगे। 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी 1
एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट। और ये जो 2 दिख रहा है ना आपको 2, ये किसके अपोजिट जा सकता था 2? 2 देखिए सबका पड़ोसी है, 3 का भी, 1 का भी, 4 का भी और 5 का भी कॉर्नर से जुड़ा है। तो 2 अपोजिट किसके जाएगा? 2 अपोजिट जाएगा 6 के। तो 4 अपोजिट किसके जाएगा? 4 अपोजिट जाएगा 5 के। ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए। बढ़ता हूं आगे। अब मान लीजिए आपको कभी भी डाइस पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए कुछ इस तरीके से, और आपसे कह दिया जाए कि बताइए क्या होगा, तो आपको वो बेकर्स की शॉप का पता होगा। बेकर्स क्या करता था? बेकर्स क्या, जब आप केक लेने गए होगे कभी भी, तो बेकर्स क्या करता था कि एक दफ्ती में केक को पैक करके देता था हमेशा। और जब केक को पैक करके देता था तो क्या होता था, जो लेफ्ट वाला होता था वो राइट वाले के अपोजिट आता था, जो फ्रंट वाला होता था वो बैक के अपोजिट आता था। तो आप सबसे पहले ये समझो कि आपको यहाँ कुछ नंबर मैं दे रहा हूँ लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। अब ऐसे यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 ए बी सी डी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोग इस पे ध्यान देंगे। अगर आपको पहला पासा दिख रहा है, पहले पासे में अगर आप नोटिस करेंगे तो कौन सा नंबर किसके अपोजिट आएगा, पहले इस पे बात करते हैं। पहले पासे में 1 के अपोजिट आएगा 3, 4 के अपोजिट आएगा 5 एंड 2 के अपोजिट क्या आएगा? 2 के अपोजिट एक बॉक्स आएगा जिसमें आपका ए बी सी डी लिखा होगा। बट ए बी सी डी जो लिखा होगा उसका सीक्वेंस ए बी सी डी नहीं होगा। उसका सीक्वेंस क्या होगा? उसका सीक्वेंस यहां आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए इसका सीक्वेंस क्या है, ए सी बी डी। यानी आपने यहां से देखा, आपको गया ए से आप गए सी से आप गए बी और बी से आप कहां पर गए? डी पर गए। तो जब आपने एक चीज नोटिस की, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ये आपका क्लॉकवाइज बना, क्लॉकवाइज बना। तो याद रखिएगा एग्जाम में यही चीज आपको क्या करनी है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो आंसर पिक्चर होगी उसमें यही चीज एंटी क्लॉक होगी। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। जो यहाँ पर ए सी डी भी आप देख रहे हो आपको इस तरीके से बन रहा है, तो वहां पर ए सी डी भी कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए यहां है तो सी यहां होगा, बी यहां होगा, डी यहां होगा। तो ए सी बी डी एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे यहां पर आइए, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 एंड 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट आपके ये पिक्चर देख रहे हैं, ये 1/4 हिस्सा है। तो 1/4 हिस्सा होने के केस में आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल शेप में चला जाएगा। तो यहां पर देखिए ए के बाद बी के बाद डी सी, यानी आपका बना ए बी डी सी, और ये ए बी डी सी क्लॉक है। तो हमारा क्या होगा? एंटी क्लॉक हो जाएगा, यानी ए बी डी सी, ये एंटी क्लॉक मिलेगा। एक चीज और याद रखिएगा, अगर 5 और डी पड़ोसी हैं तो पड़ोसी रहेंगे, 3 भी पड़ोसी रहेंगे, 1 ए पड़ोसी रहेंगे एंड 4 सी पड़ोसी रहेंगे। आप ये जो पड़ोसी है ये आपस में बदल नहीं सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पड़ोसी हमेशा पड़ोसी ही रहने वाला है, और ऐसे ही आपको इसको ध्यान से देखना भी है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से ओपन डाइस के कुछ क्वेश्चंस की तरफ रुक करते हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि क्वेश्चन कितने तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ओपन डाइस का ये आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट हमेशा अपोजिट होगा। तो आप मुझे बताइए कौन सा नंबर यहां किसके अपोजिट होना चाहिए? यहां पर आपके हिसाब से कौन सा नंबर किसके अपोजिट होना चाहिए? अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट हमेशा अपोजिट होंगे, यानी 3 जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा 2 के, 1 जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 4 के, एंड 6 जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 5 के। यानी ये सारे नंबर हमारे अपोजिट हो जाएंगे। और जो नंबर अपोजिट है, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं होते। मैं लिख देता हूं, अपोजिट कभी भी
साथ में नहीं होंगे। दैट्स क्लियर। यानी अगर आप 3 और 2 देख रहे हैं कि अपोजिट है तो वो साथ में नहीं होने चाहिए। बट यहां पर आपसे पूछा क्या है, पहले आप इस पे भी तो फोकस करेंगे। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मुड़ा हुआ पासा नहीं बनाया जा सकता। तो आप टारगेट करिए, मैं आसान तरीका बताता हूं। आप देखिए 3 and 2 अपोजिट है क्या? 3 and 2 कहीं भी साथ में दिखाई दिए? नहीं। 3 है यहां पर और 3 यहाँ 2 है या 3 है, यहां 3 है, कहीं भी साथ में नहीं दिखे। तो यानी अभी तक सारे पासे सही है। अच्छा 1 और 4 अपोजिट है, कहीं साथ में दिखे? हाथ दिख गए, तो हमारा ये वाला पासा नहीं बन सकता। 5 6 देखिए कहीं साथ में है? नहीं है। तो यानी अगर आप इतने पासों की बात करेंगे तो इतने पासों में आपका फर्स्ट पासा नहीं बन सकता, क्योंकि 1 and 4 को अपोजिट आना था और यहां पर 1 and 4 साथ में देखने के लिए मिल गए। तो इसलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे डियर, तो आपका ये वाला जो फर्स्ट पासा है ये बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। चलिए रुक करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं चाहता हूं कि इस बार आप सावधानी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस बार पूछ रहा है कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो आप जानते तो हैं लेफ्ट वाला राइट वाले के अपोजिट, राइट। फिर इसके बाद आपका एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, यानी 5 and 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 and 1 भी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी 1 के अपोजिट गया 4, 6 के अपोजिट गया 2 एंड 5 के अपोजिट गया 3। ये आप देखिएगा सारे नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर आपको पता है कि अपोजिट होंगे तो अपोजिट वाले साथ में तो नहीं दिखने चाहिए थे। तो देखिए 1 and 4 अपोजिट है, कहीं साथ में दिख रहे हैं? हाँ जी दिख रहे हैं, तो ये पासा तो नहीं बनेगा। 6 and 2 अपोजिट है, कहीं साथ में दिख रहे हैं? हाँ जी दिख गए, तो ये वाला पासा भी नहीं बनेगा। 5 and 3 अपोजिट है, कहीं साथ में दिख गए? हाँ जी यहां पर दिख गए, तो ये वाला पासा भी नहीं बनेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ये हो गया। यानी इस वाले पासे को आप इजीली बना सकते हैं और ये बनेगा, क्योंकि 1 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 2 एंड 5 के अपोजिट 3 होगा ही होगा। और देखिए जो तीनों नंबर आपको यहां पर दिख रहे हैं, आप क्रॉस चेक करिए। 5 आया पहले लास्ट वाले पेयर में से, ये बात आप चेक कर सकते हो। 5 लास्ट पेयर से था, 4 फर्स्ट पेयर से था ऊपर वाले से, 1 and 4 से, एंड 6 आपका सेकंड पेयर से था। तो आपका थर्ड आंसर ऑप्शन सी। चलो इस बार 2 फोल्डेड पासे दिए गए और पूछ रहा है कि कौन सा ओपन डाइस बन सकता है। माय डियर ओपन डाइसेस, फोल्ड टू ओपन, ओपन टू फोल्ड, दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और जब दोनों फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो प्लीज आप क्वेश्चन को थोड़ा इत्मीनान से, समझदारी से, फोकस्ड होकर आंसर करो। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका कह रहा है 1 से गए आप 6 एंड 6 से गए आप 2, 1 से गए आप 5 एंड 5 से गए आप 3, है ना? ऐसे ही किया होगा आपने, क्योंकि यहां पर 1 कॉमन था, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो माय डियर आप जब गए 1 से गए आप 6 एंड 6 से गए आप 2, सेकंड में आप गए 1 से गए आप 5, 5 से गए आप 3, तो 3 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 6 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो जो अपोजिट हो गए वो कभी भी साथ में नहीं हो सकते। तो माय डियर कौन सा कह रहा है मोड़ा पासा बनाया जा सकता है? यहां पर मोड़ा दिया है बट यहां पर होगा ओपन डाइस, इसको ओपन कर लीजिएगा। मोड़ा पासा नहीं, यहां होगा ओपन डाइस बनाया जा सकता है। तो जब ओपन डाइस आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है कौन सा ओपन डाइस बनेगा। तो आपको पता है 1 के अपोजिट 4 आना था, तो 1 और 4 क्या पहले पासे में अपोजिट है? नहीं, यहाँ तो 1 के अपोजिट 3 हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरे में देखिए 1 एंड 4 पड़ोसी है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अच्छा देखिए 1 और 4 अपोजिट है, हाँ जी है यहाँ पर भी, तो अभी तक तो ठीक है। अच्छा 6 एंड 5 आपके अपोजिट थे, साथ में तो नहीं हो सकते थे। तो आप नोटिस करो क्या 6 एंड 5 साथ में है? कहीं है, यहाँ पर देखिए अपोजिट है। तो आपका थर्ड पासा बनेगा, आपका सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ पासा यहाँ पर नहीं बनेगा। ये क्लियरिफिकेशन। चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है।
आपसे पूछ रहा है यहां पर इस पिक्चर को देखते हुए और जो पासे बने हुए हैं इनमें से ए बी सी डी में से कितने पासे संभव है जो बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सिक्स तो दिया ही नहीं है यहाँ पर पिक्चर में, तो सिक्स कहां से आ गया, पहला पासा तो नहीं बन सकता, और जब पहला नहीं बन सकता तो ऑप्शन ए तो बाहर हो गया। 3 4 एंड 2, तो देखिए 4 एंड 2 तो अपोजिट आने थे, साथ में तो नहीं आ सकते थे, तो ये साथ में कैसे आ गए, तो ये पासा भी नहीं बन सकता। अब देखिए 3 के साथ तो सर्कल था, यहां 3 के साथ हैश आ गया, तो ये वाला पासा भी नहीं बन सकता। 3 के साथ सर्कल है, और देखिए यहां पर 6 दे दिया, 6 तो दिया ही नहीं जा सकता, 6 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि कौन सा पासा यहां पर बन सकता था, तो आपको कुछ ऐसे देखना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मान लीजिए राइट हैंड साइड पे ये पिक्चर दी है, हम मान लीजिए यहां ले लेते हैं 4, यहां ले लेते हैं 3। 4 था आपका हैश, 3 था आपका सर्कल, फिर आप था आपका स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई। या तो ये वाला पासा बनेगा, या फिर एक पासा और बन सकता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बट हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा पासा सही है, ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। मान लीजिए इस बार 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो 3 के साथ हैश, 4 के साथ, सॉरी 3 के साथ हैश नहीं, 4 के साथ हैश है। फोर के साथ आपका हैश, 3 के साथ आपका सर्कल, और सर्कल के अपोजिट स्क्वायर, एंड हैश के अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर किसके अपोजिट आएगा, कौन सा पासा बनेगा, दोनों में से कोई एक पासा बनेगा। तो मैंने आपको बताया था जो क्लॉक वाइज है, जैसे क्रॉस, सर्कल, हैश, बॉक्स, यानी क्रॉस फिर सर्कल फिर हैश फिर बॉक्स, ये सीक्वेंस आपका बना था। क्रॉस, सर्कल, एक्स एंड बॉक्स, ये आ गया। फिर देखिए क्रॉस, सर्कल, एक्स, बॉक्स, तो ये तो आपका क्लॉकवाइज हो गया, क्लियर। और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ये वाला पासा तो गलत हो गया, ये सही हो गया, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज ही बना सेकंड वाले में, बट पहले वाले में एंटी क्लॉक बना। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप पिक्चर को देखोगे तो जिसमें आपका एंटी क्लॉक बन रहा होगा वो आपका एकदम करेक्ट पिक्चर होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं, एक और नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप 25 क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तो एक चीज समझिएगा, ये वाला पिक्चर आपका इस वाले पिक्चर के अपोजिट आना था, यानी डॉट एंड सर्कल अपोजिट आने थे। क्या डॉट एंड सर्कल कहीं साथ में है? और वैसे भी पूछा क्या है, पहले ये देखो, पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो भैया ये अभी देखो, अभी तक तो सारे पासे सही। अच्छा देखो, प्लस जो था वो प्लस के अपोजिट है बॉक्स वाले के, तो प्लस प्लस जो दिया है वो प्लस बॉक्स के अपोजिट है, नहीं दिखा। अब देखिए यहां पर देखिए, ये दोनों अपोजिट थे तो साथ में तो नहीं हो सकते थे, क्रॉस एंड सर्कल एंड बॉक्स, तो क्रॉस एंड सर्कल बॉक्स, ये देखिए ऑप्शन बी में दोनों साथ में दिखते हैं। ये दोनों पिक्चर तो अपोजिट आने थी, साथ में कैसे होंगे, तो ये पासा आपका नहीं बन सकता। और जब ये पासा नहीं बन सकता तो आपका जो करेक्ट आंसर अभी जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन बी। यानी आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप इस पासे को नहीं बना सकते, ये तो कंफर्मेशन है। चलो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर आकृतियों में से निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति के सामने आए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। यानी आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड, तो आप वही तरीका अपनाइए, क्योंकि अगर आप यहां इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको क्या प्रतीत हो रहा है या क्या दिख रहा है, तो मुझे एक चीज दिख रही है, जो क्रॉस वाली लाइंस थी वो अपोजिट जाएंगी प्लस के, जो सर्कल था जिसके अंदर स्क्वायर था वो अपोजिट जाएगा प्लस वाले बॉक्स के, एंड जो सर्कल था वो अपोजिट जाएगा डॉट के। सर्कल और डॉट साथ में नहीं आ सकते, तो कहीं नहीं आए साथ में, तो पूछ रहे कौन सा नहीं बन सकता, अभी तक तो सारे बन सकते, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अच्छा प्लस एंड मल्टीप्लाई वाला जो था क्रॉस वाला, वो आपका अपोजिट आना था, कहीं साथ में आया। माय डियर एक चीज देखिएगा,
ऑप्शन डी में दोनों साथ में आ गए। फिर आप देखिए आपका जो प्लस वाला बॉक्स था वो आपका किसके अपोजिट होगा? प्लस वाला बॉक्स। प्लस वाला बॉक्स आपका इसके अपोजिट जाना चाहिए था सर्कल एंड स्क्वायर के, तो कहीं भी साथ में है नहीं, तो आपका डी आंसर हो गया। क्योंकि आपके देखिएगा जो प्लस वाला साइन था ये वाला साइन, ये अपोजिट जाना था क्रॉस वाले साइन के, और ये दोनों साथ में दिख गए। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें आपका ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है, यानी ये पास आपका नहीं बनाया जा सकता। तो मैंने आज आप लोगों को डाइस की कुछ बारीकियां बताई। मैंने आपको बताया कि डाइस के टाइप कितने होते हैं। डाइस 4 तरह का होता है। सिंगल फिगर ऑफ एनी डाइस इज गिवन, 2 फिगर ऑफ एनी डाइस इज गिवन, 3 और मोर फिगर ऑफ एनी डाइस गिवन एंड ओपन डाइस। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 2 नंबर कॉमन वाला होता है उसमें 3 मेथड होते हैं, 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन एंड 3 नंबर कॉमन, है ना। 3 नंबर कॉमन का हम लोग डिस्कशन नहीं करते, हम लोग डिस्कशन करते हैं नन नंबर कॉमन, यानी 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन एंड नन नंबर कॉमन। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या आती है कि मैंने आपको ये भी सिखाया कि जब आप डाइस के क्वेश्चंस करोगे तो डाइस के क्वेश्चन में जब आप टाइप देखोगे जो ओपन डाइस है इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ऑल्टरनेट नंबर हमेशा अपोजिट होगा, लेफ्ट राइट हमेशा अपोजिट होगा। हमने सीखा कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कहाँ एप्लीकेबल होगा। स्टैंडर्ड वो है इसमें 1 के अपोजिट 6 हमेशा होगा, 2 के अपोजिट 5 हमेशा होगा, 3 के अपोजिट 4 हमेशा होगा। बट नॉन स्टैंडर्ड में किसी भी नंबर के अपोजिट कोई भी नंबर हो सकता है, और नॉन स्टैंडर्ड पता करते हैं जब 2 पड़ोसी सरफेस का सम मिलकर 7 हो जाएगा तो वो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कहाँ एप्लीकेबल हो? अगर आपको कहीं पर भी सिंगल फिगर दिया गया है तो वहां पर स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, और कहीं पर अगर आपको कहते हैं कि जब ज्यादा पिक्चर्स दी गई हैं, यानी मतलब स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की जब बात कर रहे हैं तो हम जब कोई एक क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन में सिंगल फिगर दी गई होगी तब एप्लीकेबल होगा, और जब 2 फिगर आपके दिए गए होंगे और दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो वहां पर भी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, यानी केवल 2 जगह। अगर आपको 3 फिगर दी गई हो, 3 से ज्यादा फिगर दी गई हो, या 2 फिगर दी गई हो, 1 नंबर कॉमन या 2 नंबर कॉमन है, तो वहां कभी भी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड लगेगा ही नहीं। सिंपल रूल लगेगा, 1 नंबर कॉमन में क्लॉकवाइज, 2 नंबर कॉमन में रेस्ट नंबर अपोजिट टू रेस्ट नंबर एंड रेस्ट 2 नंबर्स अपोजिट टू द रेस्ट 2 नंबर्स। दैट्स इट। तो ये था डाइस का कंप्लीट फॉर्मेशन, पूरा कंप्लीट डिस्कशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर किया। अभी प्रैक्टिस हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे जो कि वाकई अच्छे क्वेश्चन है, जिनको समझना बेहद जरूरी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी बच्चे हैं क्लास को प्लीज रेगुलर देखें। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद मी, है ना। अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करो, ठीक है। अपने डाउट्स को क्लियर करो, क्लियरिटी से कॉन्सेप्ट को समझो, टाइम दो, पेशेंस रखो और चीजों को अच्छे से लर्न। अगर आप लोग एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर यूट्यूब एड्रेस आपको दिया गया है। वेबसाइट पे जाके आप वहां से बहुत सारे फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हो, हमारे बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हो। आप यहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेके हमें कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर मैंने आपको लिंक पेस्ट किया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी पर हमें फॉलो कर सकते हो। एंड उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को जबरदस्त समझ में आई होगी, और इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप हर एक क्लास में मेरे साथ बने रहें, जहां पर मैं आपको बहुत सारी क्लियरिटी दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा, और डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते रहूंगा। बट ये तभी संभव है जितना सीरियस मैं हूं उतना ही सीरियस होकर आप भी मेरे साथ पढ़ो और चीजों को सीखो। तो बिना देरी किए क्लास की समाप्ति करते हैं। अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, देश का भविष्य उज्जवल कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और एक अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन लेके मुझे गौरवान्वित फील कराइए, मुझे कुछ अलग फील कराइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। सिलेक्शन आपका होगा बट फील मेरे लिए होगा। चलिए, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।